बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, द थ्री पोर्शन और द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है और उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। 3 पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, इनका ऑर्डर बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो एमसीक्यूज ए इज करेक्ट, ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ठीक है, तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज देखते हैं। द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल डेट पुश फूड थ्रो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट जिसकी वजह से फूड जो है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है, पुश किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 3, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इज। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईसोफेगस। ठीक है, माउस के अंदर भी बेटे सलाइवा में इंजाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टमक में भी इंजाइम रिलीज होते हैं, HCl रिलीज होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, सिर्फ ईसोफेगस है जहाँ पे कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होती फूड की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ इंजाइम ब्रेक अप स्टार्च। ठीक है, इंजाइम का कौन सा ग्रुप है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमाइलेस। ठीक है, अमाइलेस ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट देखते हैं। द पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव इंजाइम एंड रिलीज देम इनटू। पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है उसके अंदर जो इंजाइम होते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाके रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं ड्यूटेनम के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6, इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 7, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टेड। ठीक है, किस पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होती है। यूज नंबर 8, द इंजाइम ट्रिप्सन इज फाउंड इन। ठीक है, ट्रिप्सन इंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सन इंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर टू। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है वो गाल ब्लैडर से बाइल कहाँ लेके जाती है, वो लेके जाती है ड्यूडेनम के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 एंड लास्ट एमसीक्यूज है ये। वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू प्रमोट फूड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बेटे मैंने स्टिकी नोट्स के फॉर्म में बुक पे ही अटैच कर दिए हैं। ठीक है, आप भी बुक पे ही अटैच कर सकते हो जिससे आप लर्निंग में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या बताना है, रोल बताना है कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या किरदार है डाइजेशन में। ठीक है, आंसर इसका बेटे सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा विच मॉइस्चन फूड एंड कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा फूड को मॉइस्चन कर देता है, फूड को नम कर देता है एंड कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और सलाइवा के अंदर एक इंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज बिगेन्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, अमाइलेज इंजाइम टे कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो अमाइलेज इंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक कर देगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ठीक है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है और इसको मोनोमर में चेंज कर देगा माल्टोज के अंदर। ठीक है, मतलब ये पॉलीसेकेराइड है, इसको मोनोसेकेराइड में चेंज कर देगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द टर्म सॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस मीन। ठीक है, सॉल्विंग और पेरिस्टालसिस का क्या मतलब है। ठीक है,
इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले स्वॉल्विंग देख लेते हैं। द स्वॉल्विंग मतलब निगलना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। स्वॉल्विंग क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिससे फूड जो है वो माउथ से कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस के अंदर, ठीक है, जिसे कहते हैं निगलना, ठीक है। तो ये है स्वॉल्विंग। पेरिसिटालसिस, द कॉन्ट्रैक्शन वेव दैट मूव फूड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक एंड देन टू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिसिटालसिस, ठीक है। पेरिसिटालसिस क्या बेटा? एक वेव लाइक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो मूव करता है, ठीक है। इसे कहते हैं पेरिसिटालसिस, ठीक है। पेरिसिटालसिस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन वेव है जिसके थ्रू फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिसिटालसिस, ठीक है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में HCl का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ HCl प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। HCl एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को वर्क करने के लिए, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम के अंदर वर्क करता है, तो जो HCl है वो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, HCl क्या करता है? उनको किल कर देता है। इट हेल्प्स टू एक्टिवेट पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, ठीक है। अब आप जानते हो कि पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। उसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? HCl, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है HCl का, ठीक है बेटे। तो ये 3 मेन फंक्शन है HCl के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, कि फूड की डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन रोल बताना है, फंक्शन बताना है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस contain amylase, trypsin and lipase enzyme which break down carbohydrate, protein and fat into smaller substances, ठीक है। अब बेटे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है वो इंजाइम रिलीज होते हैं, कौन कौन से? अमाइलेज इंजाइम, ट्रिप्सन इंजाइम एंड लाइपेज इंजाइम, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट्स की इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है बेटे। अमाइलेज इंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सन एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा और लाइपेज एंजाइम फैट्स की डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये रोल है पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, के विलाई के स्ट्रक्चर पे ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। इसका आंसर है बेटे, विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं विलाई, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखो, ठीक है, ये बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, ठीक है। इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है इन्हें कहते हैं विलाई, ठीक है, और सिंगल को कहते हैं विलस। ईच विलस हैज़ अ थिन एपिथेलियल लेयर, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड अ लेक्टियल, ठीक है। अब हर जो विलस है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है? एक एपिथेलियल लेयर होती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है और लेक्टियल। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज विलस, ठीक है। इसको ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया हुआ? सराउंड किया हुआ, और उसके दरम्यान में क्या है? मिडल में एक लेक्टियल, ठीक है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है बेटे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द काजेस एंड सिम्टम ऑफ अल्सर, अल्सर के काजेस एंड सिम्टम बताने हैं, ठीक है। ये बुक पर ही बेटे आपका मेंशन है। अल्सर के काजेस क्या है बेटे? ये मेंशन है, ठीक है, पेज नंबर 10 पे है, पेज 10 पे है बेटे काजेस, ठीक है। इन्फेक्शन ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, लॉन्ग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकते हैं? अल्सर हो सकता है स्टमक के अंदर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, ठीक है, पेन किलर्स जो बेटे होती हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, पेन किलर्स हैं, उनका भी एक्सेसिव लंबे अरसे तक यूज़ भी अल्सर का बाइस बनता है, ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी, ठीक है, अल्सर हो सकता है स्टमक के अंदर। स्मोकिंग भी एक काज है स्टमक अल्सर का। स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेस भी क्या काज है अल्सर का, ठीक है। आल्दो ये जो है ये एक डायरेक्ट कॉज नहीं है, ठीक है, कि डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हो तो स्टमक में अल्सर हो जाता है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं अल्सर की ये उन्हें क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, उन्हें और वर्स कर सकता है, ठीक है बेटे।
ये थे बेटे काजेज ऑफ अल्सर। नेक्स्ट चलते हैं सिम्टम्स के। सिम्टम्स क्या हैं अल्सर की, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं अल्सर की। बर्निंग स्टमक पेन, ठीक है। अब स्टमक में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, बर्निंग पेन होगी, जलन होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगी स्टमक के अंदर। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रीगुर्गिटेशन, ठीक है। रीगुर्गिटेशन क्या होता है, स्टमक से फूड जो है वो दोबारा ईसोफेगस और माउथ के अंदर आ जाना, उसे कहते हैं रीगुर्गिटेशन, ठीक है बेटे। तो रीगुर्गिटेशन के बाद जो है वो माउथ के अंदर क्या हो जाएगा, सलाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, कि भूख लगना जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। वेट लॉस, वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ब्लड वॉमिटिंग इन स्वेयर केसेस, और बहुत ज़्यादा स्वेयर केस है, बहुत ज़्यादा स्वेयर अल्सर है, तो उस दौरान जो है वो ब्लड वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये थे कॉजेज ऑफ अल्सर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। बेटे हमने बहुत डिटेल से किए थे जब हम चैप्टर पढ़े थे, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के पेज मेंशन कर दिए, तो ये आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं इंक्यूसिटिव क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज समवन विद लीवर डिजीज हैव डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फैट्स, ठीक है। अब ऐसा शख्स जिसको लीवर डिजीज़ है, ठीक है, जिगर की बीमारी है, तो उसको फैट डाइजेस्ट करने में मुश्किलात क्यों पेश आती हैं, ठीक है। इसका आंसर बेटे बुक पे मैंने मेंशन कर दिया है। द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल विच इमल्सीफाई फैट्स, ठीक है। अब लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो किसको इमल्सीफाई करता है, फैट्स को। बाइल के अंदर होते हैं बेटे बाइल साल्ट, ठीक है, जो किसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। लीवर डिजीज में रिड्यूस बाइल प्रोडक्शन मेकिंग फैट डाइजेशन डिफिकल्ट, ठीक है। अब ऐसा शख्स जिसको लीवर की डिजीज़ है, ठीक है, जिगर की बीमारी है, तो उसके अंदर बाइल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर फैट डाइजेशन क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर वो फैटी फूड खाएगा तो वो उसको बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होगा, ठीक है बेटे। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्थी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, ठीक है। हेल्थी गट बैक्टीरिया का बैलेंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमारी जो गट है उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके जो हेल्दी बैलेंस है वो मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आंसर इसका देख लेते हैं। हेल्दी गट बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी गट के अंदर प्रेजेंट है वो किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के अंदर, उससे हमें क्या करते हैं, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें बचाते हैं, ठीक है। दी बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हाउ कैन अ माल फंक्शन इन द कार्डिक स्फिंक्टर लीड टू द एसिड रिफ्लक्स, कि अगर कार्डिक स्फिंक्टर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, अगर उसका वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो एसिड रिफ्लक्स का कैसे बाइस बनता है। एसिड रिफ्लक्स का मतलब है कि स्टमक का एसिड जो है वो ईसोफेगस के अंदर आ जाना, ईसोफेगस है वो माउथ के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जलन होती है, ठीक है। खुराक की नाली में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डकारें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटे कि कार्डिक स्फिंक्टर अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता तो वो किस तरह एसिड रिफ्लक्स का बाइस बनता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इफ द कार्डिक स्फिंक्टर डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, स्टमक एसिड कैन फ्लो बैक इनटू द ईसोफेगस काजिंग एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। अब कार्डिक स्फिंक्टर का क्या काम था बेटे, कार्डिक स्फिंक्टर का काम था कि ईसोफेगस के अंदर से जब फूड आ जाता है स्टमक के अंदर तो वो फूड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो अगर कार्डिक स्फिंक्टर ही प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा तो जो स्टमक से एसिड है वो फ्लो कर जाएगा ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। जब ईसोफेगस के अंदर फ्लो करेगा तो वो ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ईसोफेगस के अंदर जलन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कार्डिक स्फिंक्टर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करता तो वो एसिड रिफ्लक्स का बाइस बनता है, ठीक है बेटे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टोर बाइल इन द गॉल ब्लैडर बिफोर इट इज रिलीज, ठीक है। क्वेश्चन है बेटे कि रिलीज होने से पहले बाइल का गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होना क्यों जरूरी है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका बेटे। The gallbladder store and concentrate bile so that it can be released into the small intestine when needed for fat digestion, ठीक है। अब गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। गाल ब्लैडर एक तो स्टोर करता है बाइल को और दूसरा उसको कंसंट्रेट करता है, ठीक है। गाल ब्लैडर के अंदर बाइल इसलिए स्टोर होता है ताकि अगर आप कोई भी फैटी फूड खाते हो तो फ़ौरन से बाइल जो है वो रिलीज हो ड्यूड्रम के अंदर और उस फैटी फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है बेटे। इसलिए गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो बाइल स्टोर हो जाता है रिलीज होने से पहले, ठीक है बेटे।
तो यहाँ हमारे इंक्विजिटिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटे हमने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस की है, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इनकी आप अच्छे तरीके से लर्निंग करें। ठीक है, नोट्स की फॉर्म में ही आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो बुक पे ही राइट कर सकते हो। ठीक है बेटे, इससे आपको लर्निंग में भी इजी रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन की अच्छे तरीके से लर्निंग करें। ठीक है, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।